नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सीएससी। देखो, यूपीएससी के लिए हिस्ट्री सबसे आसान है और मार्क अगर पाना है और जल्दी सिलेक्शन लेना है तो हिस्ट्री को पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, क्योंकि हिस्ट्री चेंज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स में हर एक साल वो चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ जो है नया चीज होगा। बट हिस्ट्री अगर रोल एक्ट 1919 में हुआ है तो 1919 ही होगा। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में है तो वो 47 में ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए हिस्ट्री भले ही थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आसान है और मार्क स्कोर करना इजी है। चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। वैसे हिस्ट्री को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। देखिए, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। उसमें से एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये 5 भाग में से देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो ये केवल एंड केवल जो है मेंस में आता है, वो प्रीलिम्स में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम क्लियर हो जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो बाद में स्ट्रेटेजिकली पढ़ना होता है, ठीक है। बट अभी हमें फोकस करना है क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसमें से ध्यान रखिएगा कि सबसे ये प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। ये चारों जो है एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है चारों, ठीक है। उससे सबसे ज्यादा जरूरी है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी ज्यादा जरूरी है दैट इज 1857 से लेकर 1947 तक। ये जो 1857 है, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, ये जो 90 ईयर्स है उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन है, देन उसके बाद जो है रिलीजियस मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, उसके बाद जो है मेन जो इंसिडेंट है 1885 से ही आईएनसी का गठन हुआ था। उसके बाद दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मॉडल रिफॉर्म्स, रोलत एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब जितने भी घटना घटी है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट तक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में 6 टॉपिक को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्य वैदिक पीरियड, देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एंड गुप्ता, ये 6 जो है इंपॉर्टेंट है। और मेडिवल में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक है दिल्ली सल्तनत और एक है मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर वो भी लेटर मुगल, इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अर्ली मुगल जो है इंपॉर्टेंट है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छा से पढ़ोगे तो आर्ट एंड कल्चर का भी कई चीजें जो है कवर हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, मैं अगर बात करूं 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात करूं, हिस्ट्री से लगभग जो है 20 मार्क आते हैं, ध्यान रखिएगा। 20, 17, 22 ये देख लीजिए। तो एवरेज जो है हिस्ट्री से 20 मार्क के आसपास आते हैं, कभी कभी 20, कभी कभी 18, कभी कभी 17, तो 20 जो है एवरेज है, ध्यान रखिएगा। और मेंस में 150 से ज्यादा। और पॉइंट टू बी रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे कोई भी पेपर का, आपको सिलेबस एग्जैक्टली पता होना चाहिए, जो सिलेबस में है वही पढ़िए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी पुट अप कर रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद एक हमेशा मैं बोलता हूं, देखो, लेस इज मोर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो जल्दी सिलेक्शन होगा, नहीं, जितना कम पढ़ोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। लिमिटेड स्टडी करिए, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़िए, देन एनवायरमेंट बुक पढ़िए, देन वैल्यू एडिशन किताब पढ़िए। और एक चीज देखिए, एक बार डिसाइड करने के बाद उसी को स्ट्रिक्ट रहिए। ऐसा नहीं कि हर एक हफ्ता, हर एक 15 दिन में आप अपना डिसीजन चेंज करते रहें, ठीक है। उसके साथ मैं अभी बात करता हूं कि बुक लिस्ट क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है, हिस्ट्री में ये सबसे जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक मैंने लिख दिया है, लेकिन एक चीज बता देता हूं, 6, 7 और 8 के एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो 9th और 10th के एनसीईआरटी में है। और 9th और 10th के जो एनसीईआरटी में है वो है 11th और 12th के एनसीईआरटी में। तो सीधी सी बात है कि केवल 11th एंड 12th का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद इतना ही किताब पढ़िएगा। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल भैया, ध्यान रखिएगा, और कुछ किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, और पोस्ट इंडिपेंडेंट नितिन संगवा का नोट्स, और इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है नॉर्मल लोई। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना किताब ही हिस्ट्री में पढ़ना है। 11, 12 का एनसीईआरटी, पूनम दलाल एंशिएंट एंड मेडिवल, और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, नितिन सांगवान जो है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, और मॉडर्न जो है नॉर्मल। उसके अलावा एक भी किताब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद जो मेरा वीडियोस है, लेक्चर है और मेरा मैराथन नोट्स वगैरह है, बस उतना ही पढ़िए। और कोई भी कुछ भी पढ़ने के लिए बोले मत पढ़िए, पढ़ोगे तो बेटा पंचवर्षीय योजना 4 साल 5 साल लग जाएंगे, 1 साल अगर मैं क्लियर करना है तो बस इतना पढ़िए, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया कि बहुत सारे जो चीजें हैं हिस्ट्री का, जैसे कि एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है, मैंने एक मैराथन बना दिया। हालांकि अनअकैडमी का वीडियोज में है, मैंने ही पढ़ाया है, मेरे चैनल में भी है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का मैराथन, मेडिवल हिस्ट्री का मैराथन और मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन मैंने पढ़ाया है, वहां जाके वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिली है, मिलियंस पे व्यूज भी है, मेडिवल हिस्ट्री का तो 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, आप उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ बुक मैंने बता दिया था, छोटा सा मोटा सा जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का किताब है वो ले लीजिएगा, ठीक है, उतना काफी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और एक चीज हिस्ट्री में दिक्कत होती है, देखो एक है बच्चों को डेट्स, फिगर एंड फैक्ट्स मेमोराइज करना मुश्किल होता है, बट मैं हमेशा बोलता हूं उसका सॉल्यूशन कहां पे है, अंडरस्टैंडिंग द इवेंट में है। आप चीजों को समझ जाओगे तो आपको समझना, ये डेट याद रखना जो है आसान हो जाएगा, अगर चीजें आप समझ जाओगे तो मैं देखो एक चीज हमेशा बोलता हूं कि व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, आई विल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस। जो भी चीजें पढ़ाऊंगा मैं क्लास में ही आपको याद रहेगा। और एक चीज है, जितना भी पढ़ाऊंगा वो क्लास के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए सफिशिएंट होगा, आपको एक्स्ट्रा एक भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार मेरा क्लास वीडियोस वगैरह देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली डेट्स याद रहेंगे, याद अलग से रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, खासकर एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का नोट्स बनाइए। उसके बाद रिवीजन, बार बार जो है रिवीजन करिए, चीजें बन जाएंगी बातें। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री केवल मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता है। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, ठीक है, उनको, या 27 भी, अभी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप फोकस करिए एंशिएंट पे, मेडिवल पे, मॉडर्न पे और आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है बच्चों। तो ये था हिस्ट्री का स्ट्रेटेजी। किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप बने रहिए और जुड़े रहिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं, ये हमारा एग्जाम कैंपस ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम कैंपस ऐप, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप देते हैं, 1 to 1 स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ाएंगे, चीजें कैसे याद रहेगा, टेस्ट सीरीज, देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ परफेक्ट बताएंगे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा मंडे से। ये मेरा नंबर है 8527007432, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ इंडिविजुअल कोर्स भी है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का। उसके बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑप्शनल भी है। उसके बाद जीएस फाउंडेशन बैच केवल 15,000 रुपया, हालांकि 30,000 है, बट अभी 50% डिस्काउंट में 15,000 है। और ये प्रीलिम्स और मेंस 2026 के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होंगे, डिटेल सिलेबस कवर होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये नंबर है, कंटैक्ट कर सकते हो बेटा, किसी भी प्रकार का दिक्कत है 8527007432 में कंटैक्ट कर सकते हो। हालांकि आई डील विद द टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री। किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है मैं आपको हेल्प करूंगा, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप जो है 24/7 365 डेज कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करूंगा। उसके बाद कॉल करने का जो टाइम होगा बेटा 1 बजे से लेकर, ध्यान रखिएगा, जो कॉल आप करोगे, कॉल करने का जो टाइम होगा, ठीक है, 1 PM to 2 PM, 1 से 2 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और व्हाट्सएप की बात होती है 24/7, कभी भी आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, 365 दिन, 365 डेज, ठीक है। और कॉल 1 से 2 बजे के बीच में करिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। बहुत जल्द मैं पूरा हिस्ट्री का सीरीज, पॉलिटी का सीरीज, इकोनॉमी का सीरीज और ज्योग्राफी का सीरीज ला रहा हूं, और करंट अफेयर्स का भी। जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा, ठीक है। जय हिंद।